Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग आज देखने वाले पोस्टमैन इन डिटेल। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसका पर्पस क्या है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो ये वीडियो निकालने का पर्पस यही है, जैसे कि अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, इन फ्यूचर हम बनाने वाले रिएक्ट में। तो इसके अंदर ना बैकएंड डेवलपर ऑब्वियसली आपको लगने वाला है, यानी कि एज एक बैकएंड डेवलपर रहने वाले हैं आपके इस पर, या आप खुद बनोगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, एपीआई इंटीग्रेट करेगा। एपीआई को आप यूज़ करोगे अपने सिस्टम में। अभी तक हमने क्या एपीआई देखा, जैसे देखो प्रोडक्ट को फेच करना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, दैट्स इट। अभी तक हमने इन डिटेल ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट नहीं करा, तो हमें पता ही नहीं एपीआई का लाइक बेसिक टू एडवांस एक्चुअली यूज़ क्या होता है। तो वही मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी कि पोस्टमैन का यूज़ करके हम एपीआई के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली एपीआई कैसे रहते हैं। सो बेसिक एपीआई कैसा रहता है और एडवांस एपीआई हमारा क्या यूज़ कर सकते हैं हम उसका, तो वही देखने वाले। तो जैसे आपको थंबनेल से मैं ट्यूटोरियल पॉइंट भी लिख चुकी हूँ। जैसे देखो पहले तो हम पोस्टमैन से लॉगिन करेंगे, छोड़ो वो तो अलग बात है, ठीक है। देन देखो डमी एपीआई टेस्टिंग, यानी कि हम जैसे रिएक्ट में डमी एपीआई का यूज़ करके फेच करके प्रोडक्ट का डेटा या यूज़र का डेटा डिस्प्ले करते, तो हम वही देखेंगे। एक्चुअली हम फेच तो वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वही हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के अंदर। सो पोस्टमैन के अंदर टेस्टिंग करने का क्या रीज़न है, देखो एक मेन रीज़न है। जैसे कि आपके पास डेटा तो आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि उसको पहले मैं टेस्ट करूँ कि वर्किंग है या नहीं है, तभी मैं अपने सिस्टम में या अपने लाइक प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बेसिकली टेस्टिंग के लिए आपको पोस्टमैन का यूज़ करना है। यानी कि अगर आपको कोई एपीआई सेंड करता है और बोलता है कि ये पहले आप देख लो, अगर आपको लगता है कि ये यूज़ कर सकते हो तो आप ये कर देना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको डायरेक्ट आपके सिस्टम में पूरा वो कोड करते बैठना पड़ेगा। कोड करके आप इंटीग्रेट होकर सारी चीज़ें करोगे, देन आप डिस्प्ले करोगे, देन वो वर्क नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा ना। सो इसलिए आपको टेस्टिंग का कुछ तो चाहिए ना, कि अगर आपको कोई एपीआई सेंड कर रहा है, आपको कोई एपीआई दे रहा है, उसको आपको टेस्ट करना है कि वो वर्किंग है क्या नहीं। एंड जब वो वर्क होता है, जब आपको पता चलता है कि हाँ बाबा ये वर्किंग है, तब आप इंटीग्रेट करो अपनी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट में या कोई भी वेबसाइट में, सिंपल। तो इसलिए टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, बैकएंड स्वैगर एपीआई टेस्टिंग, यानी कि समझो अभी हम स्वैगर यूज़ करते हैं एपीआई को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक बैकएंड स्वैगर का डेटा है, ठीक है, मैंने क्रिएट करा है ऑलरेडी। अगर आपने रिएक्ट और स्वैगर का मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो वहाँ पर मैंने एपीआई इंटीग्रेट वगैरह सब चीज़ें करी है, ठीक है। आई होप देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना, ठीक है। सो वहाँ पे मैंने एपीआई वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करी है, ठीक है। तो उसी का हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन के। अगर समझो इन केस आपके पास कोई एपीआई देता है, ठीक है, बैकएंड से कोई एपीआई देगा है, वो भी स्वैगर से। आजकल बहुत चालू है ट्रेंड में कि स्वैगर का यूज़ करके एपीआई बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इसी वजह से सब लोग स्वैगर का यूज़ करते हैं। तो अगर समझो इनकेस आपके पास स्वैगर डेटा यानी कि स्वैगर से एपीआई आ रहा है, ठीक है, और वो क्लाइंट या वो यूज़र बोलता है कि इसको टेस्ट करो एंड देन आपने ई कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करो। सो ऑब्वियसली आप उसको टेस्ट कैसे करोगे वो भी मैं आपको पोस्टमैन में बताऊंगी, ठीक है। सो दैट्स इट। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है रेजर इंटीग्रेशन एपीआई टेस्टिंग। रेजर पे का ऑब्वियसली पेमेंट गेटवे, रेजर पे यानी कि पेमेंट गेटवे, ठीक है, ऐसे फ़ोन पे भी है हमारे पास, ठीक है। तो रेजर पे का हम पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट होता है वो टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। ऑब्वियसली मुझे अगर मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट में रेजर पे का पेमेंट गेटवे ऐड करना है, सो उससे पहले मैं टेस्टिंग कहीं ना कहीं करूँगी ना, कि यार ये एक्चुअली वर्क कैसा होता है, इसको क्या भेजने के बाद ये मुझे आउटपुट देता है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। एंड मैं ये डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए जाऊँगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कहीं ना कहीं टेस्ट करूँगी। तो टेस्टिंग कहाँ करेंगे, पोस्टमैन में। तो वही तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। सो बेसिक टू एडवांस देख रहे हैं हम, देख रहे हैं सिंपल सा डमी डेटा भी टेस्टिंग देख रहे हैं, एंड डायरेक्ट हम एपीआई यानी कि पेमेंट गेटवे का एपीआई टेस्टिंग भी हम पोस्टमैन में देख रहे हैं। तो बेसिक टू एडवांस मैं पूरा कवर कर दूंगी, क्योंकि इन केस मैं चाहती हूँ कि पोस्टमैन को ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ या किसी भी वेब डेवलपर में जाओगे, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे
तो आपको ये पोस्टमैन यूज़ होता ही होता है। तो मैं इसी वजह से सोचा ये फुल वीडियो एक मैं अपने चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि इन फ्यूचर किसी को यूज़ होना होगा तो हो सकता है, ठीक है? सो सिंपल। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्राउज़र पर चलते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लॉगिन से डायरेक्ट दिखा रही थी, ठीक है? जैसे मेरा लॉगिन ऑलरेडी है, क्योंकि मैं साइन अप कर चुकी हूँ मेरे अकाउंट से, ठीक है? तो यहाँ पे पोस्टमैन लॉगिन ऐसा आपको डालना है, ठीक है? अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप क्रिएट भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्रिएट करना, ठीक है? तो अभी के लिए हम क्या करती हूँ, मैं उसी ईमेल आईडी वाले ब्राउज़र पर आ चुकी हूँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है? तो कुछ डैशबोर्ड ना ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है अभी के लिए मुझे, ठीक है? जैसे मैं लॉगिन के अंदर आ रही हूँ, ठीक है? अगर मैं समझो कोई और ब्राउज़र पर जाती हूँ जहाँ पे मेरा अभी लॉगिन कुछ हो रहा नहीं, ठीक है? तो सिंपली अगर पोस्टमैन लॉगिन डालती हूँ ना, तो यहाँ पर देखो पोस्टमैन एपीआई लॉगिन यहाँ पे आ गया। सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ तो आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस, अगर आप पहली बार आ चुके हो, ठीक है? सो सिंपली आपको यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर आके आपको ना क्या करना है, गूगल से साइन अप करना है। जिस भी अकाउंट से आप करना चाहते हो, या तो ऊपर डेटा है वैसा डाल के कर सकते हो, बेसिकली ईजी होता है ना, तो गूगल से कर देना, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे गूगल पर आके गूगल पर मैं अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करके यहाँ से मैं साइन इन कर रही हूँ, ठीक है? सो सिंपली यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगा और डैशबोर्ड देखो सेम दिखेगा, ठीक है? जैसे वहाँ पे मुझे डैशबोर्ड दिखा था, यहाँ पर भी सेम मुझे दिखेगा, ये देखो दिख गया। सो सिंपली आपको ऐसे लॉगिन करना है, ठीक है? अगर साइन अप करना है, सॉरी, अगर आप नया यूज़र हो तो ऐसे साइन अप करो गूगल से डायरेक्ट। अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर देना, ठीक है? तो सिंपली देखो इसके अंदर हमें डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है? यहाँ पर आपका लाइक माई वर्क प्लेस डिस्प्ले हो जाएगा एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको प्रोफाइल वगैरह आपका दिखेगा, जैसे नेम, व्यू प्रोफाइल कर सकते हो, प्लस आपको एक यूज़र आईडी मिलता है वो देख सकते हो, और क्रिएट टीम आप क्रिएट भी कर सकते हो, ऐड न्यू अकाउंट करना चाहते हो ऐड न्यू कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब मैं सिंपली ओवरव्यू के अंदर आती हूँ, तो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है, जैसे माई वर्क प्लेस के अंदर ओवरव्यू और उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाई देता है लाइक सिंपली आपके पास चार चीज़ें बेसिकली आपके पास फंक्शंस है। जैसे देखो, गेट फंक्शन है, पोस्ट फंक्शन है, ऐसे ही पुट है और डिलीट है, ठीक है? इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक आ जाता है, उसको डिलीट भी कर सकते हो आप। एंड यहाँ पर देखो सिंपली आपके कलेक्शन में आप न्यू कलेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो डिलीट कर दो एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे न्यू कलेक्शन को सिलेक्ट कर दिया, रीनेम कर देते हैं इसको एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, टेस्टिंग डेमो एपीआई ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है? सो ये डेमो है मेरा आपको दिखाने का कि हम एक डमी डेटा का यूज़ करके टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो इस कलेक्शन का नेम मैंने रीनेम कर दिया, सिंपल, ठीक है? सो अगर आपके पास भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो उसको अंदर का सब डिलीट कर दो एंड उसका रीनेम कर दो, दैट्स इट, ठीक है? अब हमारा ये जो कलेक्शन है ना वो एम्प्टी है, ठीक है? यहाँ पे लिख के भी आ चुका है। यहाँ पर ही आपके पास ऐड अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट क्लिक हो जाएगी जो है गेट का, ठीक है? इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ। एक और तरीका है, देखो इसके सामने जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे 3 डॉट डिस्प्ले होती है, यहाँ पर भी आपको ऐड रिक्वेस्ट का एक बटन आता है, उसको भी क्लिक करके आप ऐसे आ सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, न्यू टैब पर ना एक डमी डेटा को ओपन कर लेती हूँ, यानी कि एक जेसन डेटा को हम टेस्ट करने वाले। तो ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए तो ऑनलाइन का यूज़ करेंगे ना। सो फेक कोई डेटा होगा जो जेसन में हमें डिस्प्ले होगा तो देखते हैं, ठीक है? ये एक है डमी जेसन, लेकिन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं होता है। इससे भी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, वो वाला मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो, इससे नीचे आते हैं थोड़ा सा, मेरे पास एक जेसन प्लेस होल्डर बोल के मिलता है, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर है देखो, ये जेसन प्लेस होल्डर आप लिखोगे तब भी वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? इसका हम यूज़ करेंगे एज अ डमी डेटा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मिलते हैं, जैसे रिसोर्सेज के अंदर देखो पोस्ट है, कमिट्स है, एल्बम, फोटो, टू डूज एंड यूजर्स। अब हम यूज़ करेंगे यूज़र का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10 डेटाज है ना, तो इसका यूज़ करते हैं। इसको सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे 10 डेटाज
यहाँ पे 10 यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमें जेसन में डिस्प्ले हो जाएगा सिंपली। ये देखो आईडी इसकी 10 है एंड ऊपर सबसे पहले आईडी इसकी 1 रहेगी, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करेंगे सिंपली। इसका मैंने यूआरएल ले लिया, यहाँ पर हम ये गेट एपीआई, ठीक है। इसका टेस्टिंग सिंपल है, गेट यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे आपको पाथ देना है और सेंड करना है रिक्वेस्ट, दैट्स इट। यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे वही आउटपुट आ जाता है। तो सिंपली अगर आपको गेट रिक्वेस्ट टेस्टिंग करना है ना, ऐसे करना है। सिंपली रिक्वेस्ट के अंदर गेट सिलेक्ट करो, यहाँ पे यूआरएल डालो, सेंड पर क्लिक करो एंड दैट्स इट। नीचे आपको बॉडी में आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। देखा कितना इजी है। तो देखो जैसे अगर आपको कोई बैकएंड से डेटा दे रहा है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी HTTPS रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, सिंपल से HTTPS वाला जो यूआरएल रहता है यूआरएल में डाल दो। यहाँ पे जो हिट करना है, जैसे वो गेट डेटा का करना है तो गेट डेटा का सिलेक्ट कर दो एंड देन सेंड कर दो रिक्वेस्ट, दैट्स इट। आपके पास उसका आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ऑब्वियसली आपके इसमें भी आ जाएगा, जो भी आप इंटीग्रेट करोगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो यहाँ पे टेस्ट करके वहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ऐसा ना हो जाए कि आपने वहाँ पे टेस्ट करने मतलब बिना टेस्ट के आपने इंटीग्रेट कर दिया एंड पूरा मतलब आपने लाइक कोड भी लिखा, सारी चीज़ें कर दिया एंड देन आपको पता चलता है कि ये एपीआई हिट ही नहीं हो रहा है, ये एपीआई में कोई एरर है। तो इसी वजह से टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो मैं एक और चीज़ बोलती हूँ। जैसे अभी हमारे पास ये गेट का तो सिंपल है, हमने गेट का तो देख लिया। अभी समझो हमारे पास पोस्ट पुट ऐसे भी तो रिक्वेस्ट है, उसको हम डमी का कैसे लेते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे आओगे, राउट्स के अंदर आपके पास पोस्ट पुट पैच डिलीट ये तीनों भी आपको मिल जाते हैं यहाँ टेस्टिंग वाले इसमें। तो इन तीनों का भी यूज़ करके आप टेस्ट कर सकते हो। सो जैसे अभी हम क्या करें, यूज़र का देखिए गेट का, ठीक है। सिंपली मैं इसको न्यू टैब के ओपन कर लेती हूँ। अब देखो नेक्स्ट हमें कौन सा चाहिए, नेक्स्ट हमें बाय आईडी से एक ही यूज़र का डेटा डिस्प्ले होना, उसको कैसे लेते हैं ये देखो। अगर अपने पास पोस्ट है तो स्लैश दे के उसका आईडी देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यूज़र है हमारे पास, स्लैश दे के 10 करती हूँ। तो ये देखो मुझे सिर्फ 10 वाले यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। ये हमारे पास गेट बाय आईडी टू यूज़र डेटा, ये वाला जो एपीआई रहता है ना, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको रीनेम देती हूँ एंड इसको सेव करते हैं ना, जो गेट एपीआई था तो गेट ऑल डेटा ऐसा बोल के इसका रीनेम कर दिया और इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब न्यू रिक्वेस्ट ऐड करती हूँ, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका रीनेम कर लेते हैं गेट बाय आईडी, ठीक है। सो गेट बाय आईडी वाला ये डेटा रहने वाला है, ठीक है। सो गेट बाय आईडी का चेक कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली यहाँ पे यूआरएल के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो /10 एंड सेंड करोगे तो 10 वाला यूज़र का डेटा आ रहा है, सिंपल। ये तो सिंपल हो गया। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि हम स्टैटिकली उसको लाइक /ID दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो /ID में उस यूआरएल में ही दे रही हो तो यूआरएल में एज अ गेट की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन हमें कैसा लाइक अगर रिएक्ट में आप गेट बाय आईडी करते हो तो आप क्या करते हो, पैरम्स आप सेंड करते हो, ठीक है। एक पैरम्स बोल के रहता है, जैसे देखो हम राउट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। राउट्स के अंदर अगर मुझे कोई अलग सा कंपोनेंट को कॉल करना है तो स्लैश हम उस कंपोनेंट का नेम देते हैं, आपको पता है ना, राउट्स के अंदर। तो एज अ पैरम्स हम उसको पास करते हैं ना, तो ऐसे ही हम आईडी भी पैरम्स के थ्रू हम पास करते हैं एंड देन वो पैरम्स आईडी वहाँ पे जाता है एंड उसकी वैल्यूज़ हमें तब मिलती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब उसको हम कैसे करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें यूआरएल एज अ /10 हम दे रहे थे, उसको हटाएंगे और यहाँ देखो पैरम्स के अंदर हम की और वैल्यू पास करेंगे। तो की के अंदर आईडी, वैल्यू के अंदर 10, ऑटोमेटिकली देखो कैसा आ गया, क्वेश्चन आईडी इक्वल्स टू 10 आ गया। एज अ पैरम्स ऐसे वर्क करता है, सेंड करोगे डेटा तो सेंड हो रहा है और डेटा आपको वही मिल रहा है, देख रहे हो। अगर आपको पैरम्स में पास करना है तो ऐसे आप पास कर सकते हो, यानी कि ये डायनामिकली डेटा जा रहा है आपका, ना कि आप स्टैटिकली भेज रहे हो, देख रहे हो। आईडी इक्वल्स टू 5, आईडी इक्वल्स टू 3 ऐसे कुछ भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आती हूँ एंड यहाँ पर 3 डॉट्स पर आती हूँ, न्यू रिक्वेस्ट सिलेक्ट करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ऐड यूज़र का करते हैं, ठीक है। सो ऐड यूज़र के लिए हमें क्या करना है, हमें एज अ पोस्ट मेथड पोस्ट करना है, ठीक है। यानी कि पोस्ट मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। ऐड जब भी करोगे तो पोस्ट मेथड आपका रहना चाहिए, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम पोस्ट को, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पर देखो आपके राउट्स के अंदर भी यहाँ पर पोस्ट दिया है, स्लैश आपको सिर्फ पोस्ट डालना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी हम पास कर रहे हैं पोस्ट, तो यहाँ पर आपको /पोस्ट डालने की जरूरत नहीं, ये तो आपका लाइक यूआरएल बन गया, ठीक है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर आपको पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लाइक यूज़र का डेटा यूआरएल है ना, एज़ इट इज़ आप पास करना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी उसको पता है कि पोस्ट मेथड है तो स्लैश पोस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पे वहाँ पे वैसा बोला है लेकिन यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। तो चलो अब हम पोस्ट का करते हैं, ठीक है। एक डेटा को ऐड करके देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो अभी मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें का ही डेटा का कीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है। यही सारी कीज़ हमें लगने वाली, जैसे नेम, यूज़र नेम, ईमेल। तो सिंपली मैं नेम को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं नीचे आती हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये पूरा जेसन डेटा पूरा एज इट इज़ आपको लाइक पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको डालना है, मैं आपको बताती हूँ। ये तो पैरम्स का है, ऑब्वियसली ये क्वेरी पैरम्स के लिए नहीं, आपको बॉडी के अंदर जाना है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सो सेकंड है हमारे पास फॉर्म डेटा, थर्ड है हमारे पास लाइक बहुत सारे ऑप्शन है। थर्ड है हमारे पास www.form URL कोडेड। नेक्स्ट है हमारे पास रो डेटा। तो ऑब्वियसली अगर नया डेटा आपको डालना है तो रो डेटा का भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पर आप जेसन डेटा टाइप आप पास कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर देखो मैं चेंज करती हूँ सारे नेम्स, जैसे यहाँ पे 11 डाल देती हूँ आईडी, क्योंकि 10 आईडी हमारे तक है। एंड बाकी सब डेटा एज इट इज़ इन्हीं सब को रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट कम है तो उस ब्रैकेट को भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट। तो ये देखो वर्किंग है, कितना परफेक्टली वर्क हो रहा है, देख रहे हो। एक नया प्रोडक्ट हमारा ID11 के साथ हो गया और यहाँ पर आपको स्टेटस भी दिखता है कि 201, यानी कि एक क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ ना, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, ऑब्वियसली डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये डमी डेटा यहाँ पर ऐड करूंगी तो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ऐड हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ये API वर्किंग है, यानी कि ये आपने जो कोड लिखा है यानी कि कर रहे हो टेस्ट, वो वर्किंग है। अब समझो आपको ना ऐसे नहीं, आपको फॉर्म डेटा में करना है, तो फॉर्म डेटा को कैसे आप यूज़ करोगे, ओके। ये तो जेसन डेटा पेलोड आप बना के पेलोड पास करोगे, ठीक है। अगर समझो आपको सिंपली आईडी पास करनी है तो ऐसे आप कुछ भी पास करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास एक पेलोड है और वो पेलोड आप पास करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना XWW फॉर्म URL अनकोड, तो उसके अंदर आपको की और वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसे नेम श्रुति, ईमेल श्रुति, ओके। सो सिंपल, आपको अगर की और वैल्यू पास करनी है तो ऐसा टेस्टिंग कर सकते हो। रो में आप करना चाहते हो पूरा जेसन एज इट इज़ आप पास कर सकते हो। फॉर्म डेटा का भी सिंपल सा टेक्स्ट वगैरह उसका टाइप चूज करके भी करना चाहते हो, उसका भी यूज़ करके आप टेस्टिंग कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये पोस्ट मेथड आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे रो हो गया, बाइनरी हो गया, ग्राफिकल हो गया। तो बेसिकली मेरा यही है कि आप ऐसा टेस्ट यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करके कुछ भी ऐड करके ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि URL एक्चुअली वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, समझ जाना कि URL वर्किंग नहीं है या आपकी तरफ से कोई डेटा पास होने में प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल। सो आपको पोस्ट मेथड ऐसे टेस्ट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइक यहाँ पर आते हैं पुट का है, ठीक है। तो बेसिकली पुट मेथड हम अपडेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पुट मेथड का यूज़ करते हैं और एक वैल्यू या एक को हम अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो कैसे बोल रहा है। तो यहाँ पर स्लैश देकर पुट देना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपडेट के लिए, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक अपडेट यूज़र लिख देते हैं, फिर इसका नेम या कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं अपडेट यूज़र लिख देती हूँ, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लिया, देखो यहाँ पर ओपन कर लिया। एंड यहाँ पर भी मुझे पैच, यहाँ पे पुट, हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप पैच यूज़ करो या तो आप पुट यूज़ करो, दोनों भी एडिट के लिए यूज़ होता है, यानी कि अपडेट के लिए। सो यहाँ पर आपको स्लैश ID देके उसके एडिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें परम्स यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमारे ID कैसे डायनेमिकली जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया परम्स के अंदर ID = 1, ठीक है। सो ये डेटा समझो मैं अपडेट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर आती हूँ, रो के अंदर आती हूँ, एंड यहाँ पर रो के अंदर एज इट इज़ मैं मेरा डेटा ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं नेम को चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैं श्रुति SS में पास कर देती हूँ, ठीक है। एंड सेंड रिक्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे 50 का एरर आ गया, ठीक है, यानी कि कुछ तो मिसिंग है, ठीक है। मतलब 50 का एरर ही क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड टोकन बता रहे, ठीक है। सो यहाँ पर शायद एक
सेमीकोलन आ गया था, ठीक है। सेंड करते रिक्वेस्ट और यहाँ पर देखो 404 अभी भी एरर दिखा रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं जो 10 नंबर का डेटा था ना उसको ट्राई करती हूँ, ठीक है। 1 नंबर का मे भी नहीं वर्क हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। यहाँ पर नेम के अंदर मैं कुछ अलग नेम डाल देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली अगर मैं अभी सेंड करती हूँ तो अभी भी 404 का ही एरर है, मतलब हमने कुछ करा नहीं है, सिर्फ 10 नंबर का डेटा को ऐड करा है, ठीक है, दैट्स इट। मैं क्या चाहती हूँ, जैसे हम पैरम्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली पैरम्स का यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पुट मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो पैच मेथड का ट्राई करते हो तो पैच मेथड भी वर्क नहीं कर रहा, 404 का ही एरर है, ठीक है। तो अगर मैं पैरम्स से ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं पैरम्स को हटा देती हूँ और लाइक /10 एज इट इज मैं URL पास कर लेती हूँ, तो देखते हैं कि तब वर्क होता है क्या, ठीक है। अब मैंने पैरम्स को हटा दिया और मैं URL ही /10 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यानी कि हमारा जो पैच है ना वो ऐसे वर्क हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं सिंपली /10 डाल रही हूँ तो उसको वैल्यू मिल रही है और वो अपडेट कर रहे हैं, देख रहे हो, नेम अपडेटेड है अभी श्रुति SS। वही मैं अगर सिंपली परम्स हटा के मतलब पैच कर चुकी हूँ तो वर्किंग है, ठीक है। तो बेसिकली अपडेटेड वैल्यू मेरे को मिल रही है, जैसे आप देख सकते हो नेम के अंदर मैंने चेंज करा था, नेम लाइक श्रुति SS पास करा था तो श्रुति SS मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्किंग है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, पैच अगर चेक करना है तो / मुझे ID पर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लाइक पैरम्स पर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ID। सो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, लाइक अभी हमने पैच तो वर्किंग है, ठीक है, अभी हम पुट का भी यूज करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चले। अगर आप इनकेस पुट यूज करते हो तो भी आप करो अपडेट के लिए, और पैच यूज करते हो तब भी अपडेट के लिए। तो मैं यहाँ पे अपडेट टू यूजर बोल के ऐसा इसका रीनेम कर दिया न्यू रिक्वेस्ट का। यहाँ पर मैं पुट यूज करूंगी तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हो, यूजर को / का ही यूज कर रही है, देखो /10 का ही यूज कर रही हूँ। एंड यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर ये 10 वाला जो डेटा है ना उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको रो के अंदर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। रो के अंदर ऐड कर लिया, दैट्स इट। यहाँ पे इस नेम में चेंज कर लेते हो और हिट कर देते हो, ये वर्किंग है क्या नहीं पुट के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो ये देखो ये वर्किंग है, अपडेट अभी वर्क कर रहा है, यानी कि परफेक्ट है यार, वर्किंग है ये। बस हमें पेरेंट्स पर वर्क नहीं कर रहा था, अगर पेरेंट्स पर दे रहे तो मुझे लगता है हेडर आपको ट्राई करना पड़ेगा, हेडर के अंदर आपको एक्सेप्ट जेसन देना पड़ेगा। एंड ये बाकी सब तो नॉर्मल हमें ना वर्क हो रहा है, सिर्फ आपको /10 / ऐसा देना है, ठीक है। सो सिंपली हमने देखो गेट ऑल डेटा, गेट बाय ID, ऐड यूजर और अपडेट यूजर, अपडेट टू यूजर दोनों हमने कर दिया, यानी कि गेट, पोस्ट, पैच, पुट ये तीनों हमने यूज कर दिया, ठीक है, सिंपल। जैसे API के अंदर अगर हम सिंपली कर्ड ऑपरेशन करते तो हमने उतने ट्राई कर दिया डमी डेटा के साथ। तो आई होप आपको है ना ये डमी डेटा का यूज करके सिंपल वाला एक कर्ड ऑपरेशन आपको टेस्टिंग का पता चल गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, उतना कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, जैसे हमने पोस्टमैन को ना हमने लॉगिन करके ऑनलाइन यूज़ करा था, ठीक है। जैसे साइन अप लॉगिन हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन यहाँ पर आके वर्क प्लेस में हमारा हम सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे सिस्टम में ही मैं ऑफलाइन पोस्टमैन को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये तो हमने लॉगिन करके ऑनलाइन यूज़ करा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो लाइक अगर आपके पास लाइक नेट कंटिन्यूसली चालू होगा तो ठीक है, ये वर्किंग है, मतलब प्रॉपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोकली आप चलाना चाहते हो पोस्टमैन को अपने सिस्टम में और उसका यूज़ करके आप लाइक विदाउट नेट भी आप अपना टेस्टिंग कंटिन्यू रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन लेना पड़ेगा लाइक पोस्टमैन को। एंड देन उसका पूरा सेटअप क्या रहता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, इन केस कि बहुत लोगों का ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा यहीं पे इस वीडियो में आपको वो भी बता देती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन भी पोस्टमैन को यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ गई, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल सा लाइक अभी लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें थी हटा दी मैंने। अब सिंपल आपको क्या करना है, postman.com ऐसा लिखना है और उसके खुद के वेबसाइट पर आपको आ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से उसका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लॉगिन होगे तो आपको वर्क प्लेस, बिल प्लेस सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये लॉगिन होगे तो ऐसा डिस्प्ले होगा। तो अगर आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो पोस्टमैन डाउनलोड
ऐसा आपको सर्च करना है। सिंपली डाउनलोड पर चले जाओगे तो विंडोज़ के लिए यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले हो जाता है। ये देखो कितना इजीली हमने लाइक डाउनलोड के लिए डाल भी दिया, देख रहे हो। और ये जो है ना ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो लॉगिन करके यूज़ करो। ऑफलाइन चाहते हो, जैसे आप नहीं चाहते हो कि नेट ऑन रहे मेरा, तो इसी वजह से आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं आपको इंस्टॉलेशन वगैरह पूरा वो बता रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये जब जैसे ही मेरा डाउनलोड हो जाए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो हो गया। सिंपल मैं इसको अभी मैं कहाँ पे तो रखती हूँ, लाइक मेरा एक पैटर्न है, लाइक सी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करके उसके नेम के साथ मैं इस फाइल को मतलब इस सॉफ्टवेयर को रख देती हूँ, ठीक है। ताकि इन केस मुझे पता चले कि मेरे पास कितने सॉफ्टवेयर्स मैंने इंस्टॉल करा है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता ही है फर्स्ट टाइम। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो या कुछ भी उसको ओपन होकर कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम उसको दे दो, वो कर लेगा, ठीक है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से थोड़ी सारी चीज़ें मेरी स्लो चलती है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम अच्छा खासा होगा तो कुछ उतना दिक्कत नहीं आएगा उसको, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है देखो। और नेट पर भी डिपेंड है, वैसे ये नेट पर डिपेंड नहीं है अभी, ठीक है। अभी डिपेंड नहीं है क्योंकि जैसे ही इंस्टॉल करोगे उसके बाद खत्म हो गया ना, ये तो इंस्टॉलेशन का है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप लॉगिन ना करो तब तक, ठीक है। नेट पर डिपेंड है। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा था, इसलिए मैंने क्या करा, सिंपली क्लोज करा और अभी मैं फिर से इसको लाइक ये कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये मुझे ना फ्रंट में ही स्क्रीनशॉट आ गया इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही इसको रन टू एडमिनिस्ट्रेटर कर लेती हूँ, ओके। सो क्योंकि ये जल्दी भी हो जाए और रन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी देखते हैं कितने टाइम में ओपन होता है। वैसे मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा इसके चक्कर में। देखो मेरे को अगर पूछोगे तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे झटकी-पट सारी चीज़ें होती है, नेट पर डिपेंड होता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसी चीज़ें आ सकती है लेकिन ये ऑफलाइन के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अलाउ आता है तो ऑब्वियसली इसको अलाउ कर दो सिंपली, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं करता ये, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं तो यही करूँगी सजेस्ट कि देखो आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑलरेडी हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली सिर्फ ऑनलाइन यूज़ करो। जब भी ये टेस्ट करना होगा तभी यूज़ करो, दैट्स इट। लॉगिन करना है, यूज़ करना है और इसके झंझट में मत पड़ो। अगर तब भी चाहते हो कि नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, अगर मैं मेरे पास अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं ये यूज़ कर लेता, तो ये करो, ठीक है। सिंपल, अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा ये नहीं है तो ऑब्वियसली इसको यूज़ करो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे साइन अप करने हैं, देखो यहाँ पर आ गए मैं पोस्टमैन के अंदर। सिंपली ये कोई भी ब्राउज़र ले लेगा और साइन अप पर चला जाएगा एंड यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। साइन अप विद ब्राउज़र कंटिन्यू आ गया, यहाँ पर आप लाइक सिंपली अलाउ कर दो सारी चीज़ें एंड ओपन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर पूछ रहा है वो लाइक पहले तो वो गूगल एक्सेस ऑलरेडी कर लेता था, ठीक है। यहाँ पे हमें टोकन मिला, वो टोकन हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आके हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक बटन आ जाता है, इसको क्लिक कर दो एंड ये फिर से आपको ओपन हो जाएगा एक ब्राउज़र पर। यहाँ पर भी आपको एक बटन आ जाएगा यू आर ऑफलाइन, सो यहाँ पे स्विच कर सकते हो आप ऑनलाइन, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे देखो आपके पास एक टोकन आता है, ठीक है, ब्राउज़र पर, उसका यूज़ करके आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। और यहाँ पे फाइनली हमारा साइन अप हो चुका है, ठीक है। सो आप जैसे ही साइन अप करोगे यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स वगैरह दिखेगा और यहाँ पर आपका डेटा वगैरह दिखेगा, ठीक है। जो भी वर्क प्लेस आपका रहेगा वो सारा डैशबोर्ड वगैरह एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे मैं सारी चीज़ें आपको लाइक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ना ऐसे अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लोड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मतलब मेरा भी हो चुका है, आपको पता चले कि हाँ होता है, लेकिन एंड में आपके पास आ जाता है, ठीक है। देखो ये लाइक मेरा आ चुका है, साइन आउट बोल रहा है, साइन अप मतलब सेशन एक्सपायर हो रहा है क्योंकि ब्राउज़र पर जाके टोकन जब तक मैं डाल रही हूँ तब तक ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाती हूँ, मुझे टोकन मिल रहा है, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे डालने तक मेरा सेशन ओवर हो रहा है, यानी कि और कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सिंपली कॉपी कर दिया, यहाँ पर आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हो, देखो यहाँ पर आके मैंने टोकन ऐड कर दिया, साइन इन कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं अभी होता है क्या नहीं। अगर इस बार भी नहीं हुआ ना, इसको हटा ही देते हम लोग। तो बेस्ट ऑप्शन क्या, आप ऑनलाइन यूज़ करो। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो बोल रही हूँ मैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर भी आपको टेस्टिंग का पूरा बता दूंगी कि कैसे यहाँ से भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये देखो फिर से हो गया लॉग आउट,
मतलब यार क्या चल रहा है, अभी फिर से मैं यही थोड़ी ना कर सकती हूँ यहाँ पर आके, मतलब फिर से लॉग इन ही करते बैठो क्या, मैं कितनी बार करूँ यहाँ पे आके। ये देखो फिर से यहाँ पर आ गई और यहाँ पे साइन इन फिर से आ गया, सेविंग योर वर्क सेफली, ठीक है। एंड फिर से रिटर्न वही, मैं लॉग इन रिटर्न वही कर रही हूँ मैं, और फिर से मुझे यहाँ पे टोकन मिलेगा। ये नहीं, यहाँ पर मेरा आ गया आईडी, ठीक है। ये देखो मुझे कंटिन्यू यूजिंग पोस्टमैन विथ यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो जाए। अब भी देखते हैं कि मेरा आईडी से एक्सेस होता है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे कूपन यानी कि टोकन ले लिया, फिर से ऐड कर दिया एंड देन देखते हैं इस बार हो जाएगा। मे बी थोड़ा सा ही वेट करते हैं, हो जाएगा इस बार, ठीक है। सो वेट करते हैं और थोड़ा सा और यहाँ पे मेरा ये ओपन हो रहा है, देख रहे हो। मतलब ये कलर विलर चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि ओपन हो रहा है, यानी कि सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले करने में। और यहाँ पर देखो मेरा डेटा डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि यूज़र का इन्फो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मेरा जो भी ईमेल आईडी वगैरह है सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा और वेट करते हैं और यहाँ पर मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने एक हैप्पी एपीआई टेस्टिंग बोल के एक लोकल मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बना के आपको डायरेक्ट आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करो, उसका रीनेम चेक करो और फिर यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करो। उससे बेटर है ना मैं आपको ऑलरेडी करके दिखाऊँ, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। मेरा जो हैप्पी टेस्टिंग है, यानी कि जो मैं बैकएंड सर्वर यूज़ कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैं एक स्वैगर का यूज़ करके एपीआई क्रिएट कर चुकी हूँ, तो वो मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था सेकेंड हमारा पॉइंट क्या था ट्यूटोरियल में, कि हम लोकली जो स्वैगर एपीआई हमने क्रिएट करेंगे कहीं से, तो उसका हम पोस्टमैन में टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरा बैकएंड है, ठीक है। सो इसको मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, ये बैकएंड को यानी कि बैकएंड सर्वर को, ये भी लोकली चलेगा जो मैं अभी टेस्ट करूँगी, ठीक है। सो सिंपली npm स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये जल्दी डिस्प्ले होता है, वैसे उतना टाइम नहीं लेता, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा ही, चलो छोड़ो, क्योंकि हमें टेस्टिंग करना था और हमने ऐड कर दिया, गेट कर दिया, हमने टेस्टिंग कर दिया और पैच भी वर्क होता है। छोड़ो, अभी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब आपको पता चला ना, अगर आप लोकली करना चाहते हो और वो भी ऑफलाइन करना चाहते हो पोस्टमैन का यूज़ करके, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज़ सारी आप ऑनलाइन वाले इसमें भी सेम सारे हिट कर लेना, सिर्फ आपको यूआरएल तो डालना है और लोकली रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। पोस्टमैन में ऑनलाइन आप अगर वर्क करना चाहते हो, लोकली हिट करोगे तो भी आपका डेटा आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको लोकल स्टोर आपके सिस्टम का डेटा मिल रहा है ना, तो सिस्टम वाइज वो आपके लोकली स्टोर कर देगा, ठीक है। दैट्स इट। तो सिंपली आपने लाइक डमी डेटा का यूज़ करके भी ये पे हिट करके देखा, यानी कि कट ऑपरेशन देखा, और लोकली हमने डमी डेटा का यूज़ करके भी हमने हिट करके दिखा, ठीक है। यानी कि हमारा एपीआई जो लोकल एपीआई था उसका यूज़ करके भी हमने देख लिया, सिंपल, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, या तो आप ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हो तो ऑफलाइन यूज़ करो, या तो आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो ऑनलाइन यूज़ करो। तो मैं तो ऑनलाइन रेफर करूँगी, अगर मेरा सुनोगे तो बेटर ऑप्शन कि ऑनलाइन करो, ठीक है। तो मैं तो ऑनलाइन करती हूँ क्योंकि वो ईजी जाता है, कभी तो मैं यूज़ करती हूँ ना, थोड़ी ना मैं हर बार यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से मैं इस पोस्टमैन को हटा देती हूँ, यानी कि अनइंस्टॉल कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। सो आप भी अगर करना चाहते हो करो, रखना चाहते हो रखो, आपके ऊपर है, आपके नेट के ऊपर है। मेरे पास तो वाईफाई है, इसी वजह से मुझे दिक्कत नहीं आती है, तो मेरा नेट के कारण कोई दिक्कत नहीं है नेट का। तो ठीक है, फिर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर हम क्या देखने वाले, हम बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाइक हम एक रेजर पे पेमेंट गेटवे का टेस्टिंग कर लेते हैं पोस्टमैन में। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। चलो करते हैं फिर उसका। यहाँ से मैं ये वाला भी फाइल हटा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना मेरे सिस्टम में, तो मैं सी के अंदर आके उसको भी डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। छोड़ो ना, तो मैं आपको लाइक लेके चलती हूँ मेरे ऑनलाइन इसमें, एंड वहाँ पर हम टेस्टिंग कर लेते हैं रेजर पे का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगी ताकि स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट वाइज चले, ठीक है।
मेरे को होता कि लाइक मैं रेजर पे के खुद के डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी आपको दिखाऊं, लेकिन हम अभी 2024 में ऑब्वियसली, ठीक है, हमें ना पॉइंट वाइज चलना बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी पर से डेटा तो लेती हूँ। देखो बहुत जनों को डेटा तो मिलता है, लेकिन पढ़ के भी उनको ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट समझ में नहीं आता कि करना क्या है, एक्चुअली कहाँ जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी का यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंड मैं रेजर लाइक पोस्टमैन पर बहुत ज़्यादा लाइक टेस्टिंग कर चुकी हूँ, ठीक है। सो देखो मैं क्या चाहती हूँ, लाइक अगर आपके पास ऐसा आ रहा है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि चैट जीपीटी पर कि रेजर पे का पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें बता दो, एंड वो उसने सेंड करा, ठीक है, आपको तब भी कंफ्यूज होता है ना यार, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, वो तो स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, तब भी वो इतना कंफ्यूज होता है कि फर्स्ट टाइम आपको समझ में आता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि ठीक है ना, मैं मुझे पता है बोल के मैं जल्दी जल्दी कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है, ठीक है, जाने दो। अब देखो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सेस हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, ठीक है। देखो फर्स्ट है हमारे पास रेजर पे पर अकाउंट होना, ओके। उसके बाद उससे वहाँ से मुझे एपीआई की और एक सीक्रेट की एक्सेस करना, ऑलरेडी मैंने करा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से मिलती है, कर कर दो, बहुत ईजी है। वहाँ पे जाके लॉगिन कर दो, पूरा लॉगिन का वो अलग से कोई वीडियो डाला ही होगा किसी ना किसी ने, तो वो एक बार देख लो। रेजर पे पर कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और जहाँ से आप सीक्रेट की और एपीआई की क्रिएट लाइक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो हर कोई डालता है, तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर स्किप करा है वो पार्ट, ठीक है। हमारे पास वो ऑब्वियसली मिला है ऐसा समझते हैं, और यहाँ पर आके पोस्टमैन पर लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर आके लॉगिन कर लिया और यहाँ पर मैं अपने वर्क प्लेस के अंदर जाती हूँ। सो सेकंड क्या है, देखो ओपन पोस्टमैन, चेक योर न्यू रिक्वेस्ट, क्रिएट योर न्यू रिक्वेस्ट, सॉरी। सो सिंपली वर्क प्लेस पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, एंड यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक होगा ना हमारा अभी का जो डेमो का हमने करा था इसके अंदर। देखते रुको, ये देखो टेस्टिंग डेमो एपीआई ऑलरेडी है, छोड़ो। सो यहाँ पे न्यू एक कलेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं सिलेक्ट कर लेते, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करके यहाँ पे कलेक्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो कलेक्शन पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपके पास कलेक्शन आ जाएगा। अगर आप कलेक्शन वाइज जाना चाहते हो तो बेटर है, ठीक है ना, ये कि इसमें आपको सारी चीज़ें आ सकती है, इसी वजह से इसका नाम मैं सिंपली रेजर पे ही रख देती हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, वैसे मैं रेजर पे रख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपली मैंने रख दिया रेजर पे, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी देखो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक और लाइक रिक्वेस्ट हिट करके रखते हैं, कौन सा लाइक गेट का ही अभी के लिए रखते हैं, ठीक है। इसका नेम भी हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट हिट करके छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो जनरेट बेस 64 एनकोड स्ट्रिंग, ओके, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो सिंपली आपको एज इट इज इसका नेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर आके। इसका एक कन्वर्जन का आपको ऑनलाइन ही ये मिल जाता है, ये देखो मिल गया, फर्स्ट में आ गया। सो ये देखो बेस 64 फॉर्मेट, ओके, एनकोड करता है। आप अगर कुछ भी आप टेस्ट ऐड करते हो, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। तो इसमें हम ऑथेंटिकेट की, हम की हमारा की जनरेट कर रहे हैं, तो कैसा है फॉर्मेट, की और सीक्रेट, इन दोनों को पोलन दे के हमें ऐड करना है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले की ऐड कर लेती हूँ एंड पोलन दे देती हूँ, एंड अभी सीक्रेट की को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर एनकोड आपको नीचे बटन मिल जाएगा, इसको एनकोड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक की मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो ये देखो ये मिल गए, ये आपके ऑथेंटिकेट की हो जाएगी, ठीक है, दैट्स। अभी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो सिंपली यहाँ पे बोला है एंड पॉइंट, आपके पास एक पोस्ट मेथड होना है ये वाला, ठीक है, ऑर्डर वाला, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हेडर के अंदर हमें ऑथराइजेशन एंड कंटेंट टाइप, हमें दो चीजें पास करनी है, ठीक है, ठीक है। तो हम सिंपली हमारे पोस्टमैन के अंदर आते हैं, इसको मैंने कॉपी करा है, ठीक है, एंड इसको मैंने कॉपी करके मेरे एक्सेल के अंदर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, जो मेरे पास अभी ऑथराइजेशन की बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। सो ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें न्यू रिक्वेस्ट हिट करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन है, एक्चुअली यहाँ पर नहीं, हेडर के अंदर पास करना है ना मुझे, ठीक है। एक और बार कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो हेडर के अंदर मुझे ये वाला तो एंड पॉइंट है, ठीक है। ऑथराइजेशन यहाँ पे ऐड करना है हमारा बेस 64 एनकोड जो हमने सीक्रेट की करा था, ठीक है। तो चलो फिर हेडर के अंदर आते हैं, यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर ये वाला ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
सो सिंपली ऑथराइजेशन को भी कॉपी करके ऐड करा है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आया। तो ऑथराइजेशन की डाला है और वैल्यू इसके अंदर ये डालूंगी, ठीक है। सो कॉपी कर लेती हूँ एंड इसके बाद वैल्यू इसकी ये डाल देती हूँ, दैट्स इट। सो एरर आ रहा है क्या स्पेस के कारण, ठीक है, स्पेस हटा दिया। एंड सेकेंड हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कंटेंट टाइप हमें ऐड करना है। तो ये कंटेंट टाइप हमारी की हो जाएगी, एप्लीकेशन जेसन हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। एंड अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास एक बॉडी होना, पैरम्स के अंदर कुछ नहीं ऐड करना है, बॉडी के अंदर देखो ए एंड पॉइंट यानी कि हमारा यूआरएल होने वाला है, ठीक है। पोस्ट मेथड के अंदर आपको ये डालना है। सो सिंपली मैंने ऐसा ऐड करा क्या, ठीक है, जाने दो अभी के लिए। एंड ये बॉडी के अंदर हमें जेसन टाइप ऐड करना है जो प्रोडक्ट के लिए रहने वाला है, ठीक है। बॉडी के अंदर रॉ के अंदर चलते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि ये जेसन टाइप में है, इसी वजह से मैंने ऐसा ऐड कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्या है, सेंड अ रिक्वेस्ट, ओके। अभी हमें सेंड रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वर्क होता है कि नहीं थोड़ा सा। सो यहाँ पर देखो 200 का लाइक रिक्वेस्ट एंड हो चुका है, ठीक है। ये देखो हमारे पास सिंपली एक पूरा ये हो चुका है, एंड पॉइंट हमारे पास मिल चुका है पेमेंट गेटवे का, ठीक है। ये पूरा कोड है, ऐसा समझो। अगर मैं इसको रो में दिखाऊं तो ऐसे डिस्प्ले होगा, प्रीव्यू में दिखाऊं तो कुछ ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो पेमेंट गेटवे का इनिशियलाइजेशन रहता है ना, वो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो ऐसे आप टेस्टिंग कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। अब तो हमारे पास लाइक चैट जीपीटी पर इजीली सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बोला जाता है, तो हम आके डायरेक्ट टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के फिर हम टेस्टिंग कर करके फिर हम पूरा, मतलब कितना हमें करना पड़ता था यार। अभी देखो कितना इजी हो रहा है, जैसे ही मैं आ रही हूँ मुझे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, मैं जस्ट आके इधर डाल रही हूँ एज इट इज़ एंड रन कर रही हूँ, दैट्स इट। मुझे आउटपुट भी मिल रहा है और वो भी वर्किंग आउटपुट। वहाँ पर तो कितनी ज़्यादा मुझे ऐसा, मतलब पहले जब हम करते थे ना, कितना ज़्यादा एरर आता था हमें, हर चीज़ के एरर, हर चीज़ के एरर, कितना करना पड़ता था मुझे हर चीज़ में। अभी देखो कितना ईजी हो गया, छोड़ो अभी क्या बोलूँ मैं। तो प्रीव्यू में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ये छोड़ो, इसको छोड़ देते। वैसे यहाँ पे बटन बटन यही सब चीज़ें आने वाली है, छोड़ो जाने दो। अभी प्रीव्यू छोड़ देते हैं और ये वर्किंग है इतना समझ लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाइक ऑर्डर हिट करने का पूरा ये है, ठीक है। अब न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हो, ठीक है। सो न्यू मैंने रिक्वेस्ट ऐड कर लिया। अब क्या है, कैप्चर पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक अगर हम हिट कर देते हैं पेमेंट को तो कैप्चर कर रहे हैं हम उसका पूरा, लाइक ये पेमेंट जैसे हिट करा उसके बाद कैप्चर करा, ऐसा समझो, ठीक है। एंड इसका नेम भी हम चेंज कर लेते हैं, क्रिएट पेमेंट ऑर्डर था ना, उसका नेम भी मैं रीनेम करके उसको भी ऐड कर लेती हूँ। ये वर्किंग है हमारा, ठीक है। सो सिंपली अगर मैं ये वाला डेटा, ये वाला एपीआई अगर हिट करूँगी तो ऑब्वियसली ये चल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली नेक्स्ट पर आते हैं, जो है हमारा कैप्चर कर रही हूँ मैं पेमेंट हिस्ट्री को, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर भी एंड पॉइंट है, इसको कॉपी कर लेती हूँ सिंपल सा। सो देखो यहाँ पे मैं यूआरएल कैसे डाल रही हूँ, पोस्ट मेथड में डालना है और यहाँ पर देखो एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऐसे डाल दिए, तब भी ये वर्क हो रहा था, देख रहे थे ना, वो पिछली बार भी वैसे वर्क हुआ। छोड़ो, अब यहाँ पे पोस्ट मेथड मैंने सिलेक्ट कर लिया सिंपल सा एंड वो यूआरएल मैंने प्रॉपर डाला है, ठीक है। अब देखो रिप्लेस करना है क्या, पेमेंट आईडी, ठीक है। सो पेमेंट आईडी रिप्लेस विद एक्चुअल पेमेंट आईडी यू गॉट पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाला पेमेंट आईडी के अंदर हमारा पेमेंट आईडी डालना है, ठीक है। जैसे मैं एक पोलन 1 दे देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक पेमेंट आईडी 1 है, ऐसा समझो, ठीक है। सो सिंपल सा मैंने पोलन 1 दे दिया एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन और कंटेंट टाइप हेडर के अंदर लिखना है, ठीक है। सो ऑथराइजेशन तो हमारे पास ऑलरेडी था ना हमारा की, वो एज इट इज ही लिखना है, ठीक है, यानी कि वो ऑथ की है, ऐसा समझो। यहाँ पर कंटेंट टाइप है तो उसको भी एक्सेस कर लेती हूँ, पहले तो ऑथ को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये टोकन को ऐड कर लेते हैं ऑथराइजेशन के लिए एंड स्पेस हटा देती हूँ एंड यहाँ पर है कंटेंट टाइप जो एप्लीकेशन जेसन है, ठीक है। सो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। सो सिंपली ये कैप्चर कैसे हो रहा है, सिंपली हम पेमेंट की पेलोड देखो यहाँ पे नीचे आए, पेलोड के अंदर सिर्फ अमाउंट पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अमाउंट इन पैसे, ठीक है। सो सिंपली ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी है। थर्ड स्टेप के अंदर बॉडी के अंदर ये वाला डालना है हमें, रो के अंदर चलते बॉडी के अंदर, रो के अंदर चल के ये वाला भी डाल देते हैं अमाउंट, ठीक है। दैट्स इट, सेंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। वैसे ये देखो मैसेज आ गया कि नो राउट मैच्ड, ठीक है,
राउट नॉट मैच्ड, क्योंकि आईडी हमारी गलत है। आईडी अगर मेरे को मिलती प्रॉपर, हम टेस्ट करते तो हमें प्रॉपर हमारे पास वैल्यू आता, ठीक है। अभी आईडी पता ही नहीं है ना, एक्चुअल आईडी डालनी है, पेमेंट की आईडी क्या है, मुझे क्या पता पेमेंट की आईडी क्या है। मतलब टेस्टिंग के टाइम मुझे थोड़ी ना पता रहता है। यहाँ पर तो उसने डमी एक आईडी भी नहीं दिया, तो क्या ही डालूँ मैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली कुछ भी डाल रही हूँ, जैसे टीएस ऐसा कुछ भी। तो ये एक्चुअली देखो ये वर्किंग है, ओके। लेकिन हमारे पास कोई आईडी नहीं है, तो बस इसीलिए, यानी कि पेमेंट हिट करने के बाद मुझे आईडी एक्सेस होगी, उस आईडी को मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे कोई आईडी है ही नहीं, तो क्या ही चेक करेगा, क्या ही देगा मुझे आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन ये वाला रनिंग है, ठीक है, यानी कि वर्किंग है। सो नेक्स्ट है सेंड द रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट छोड़ो, फेच पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। यानी कि अभी अगर हमने कोई हिट करा होगा तो उसको हम फेच करके हम डिस्प्ले करेंगे कि ये आपने हिट करा है बोल के, ठीक है। सो ये जो था अभी कैप्चर का, वो हमारा समरी टाइप कुछ डिस्प्ले हुआ, यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन होने के बाद जो डिस्प्ले होता है वो हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम यूज़र को यूज़र वाले ऑर्डर सेक्शन में डिस्प्ले करते हैं ना, वो हम दिखा रहे हैं, ऐसा समझो। तो यूआरएल के अंदर मैंने आईडी दे दी। अब आईडी मुझे पेमेंट आईडी भी पता नहीं, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। एंड यहाँ पर हेडर के अंदर फिर से वही ऑथोराइज्ड और ऑथोराइजेशन की और उसका कंटेंट टाइप हम पास कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को, इसके अंदर तो कंटेंट टाइप भी नहीं है, छोड़ो। एंड बस फिर हमें आईडी हिट करना है और ये यूआरएल देना है, दैट्स इट। ओके, सेंड कर लेते हैं, देखते रिक्वेस्ट। वैसे पता है मुझे क्या आने वाला है, ये देखो 401, क्योंकि उसको लाइक ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रही है यहाँ। तो अभी पता नहीं क्यों, ऑथराइजेशन तो हमारा करेक्ट है ना वैसे। ये देखो बेस सीक्रेट की हमारा जो था एज इट इज़ ही हमने डाला है, ठीक है, सीक्रेट की और हमारा की, ठीक है। आईडी के कारण मे भी हो रहा होगा, पेमेंट आईडी उसको एक्सेस नहीं हो रही, तो क्या ही देगा वो आंसर, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, हमारे ये सारे एपीआईज आपको पता चला ना कि कैसे वर्किंग रहते हैं। ये वाला जो है वो समरी हम लेते हैं, ठीक है, एंड वाला, जहाँ पे हम पेमेंट आईडी दे के पेमेंट के डिटेल्स लेके हम यूज़र को फेच करके दिखा देते हैं कि तुम्हारा ये ऑर्डर है, तुम्हारा ये पेमेंट है, बस इतना सा, ठीक है। सो ये वाला एपीआई था, जो अभी मेरे पास कोई पेमेंट आईडी है नहीं तो वर्क नहीं होगा, लेकिन ये लाइक समझ लो कि ये वर्किंग है, ठीक है। सो नेक्स्ट है फेच ऑल पेमेंट फॉर एन ऑर्डर, यानी कि ऑल पेमेंट, जैसे गेट ऑल यूज़र गेट ऑल प्रोडक्ट रहता है ना, वैसे ही गेट ऑल पेमेंट्स का भी एक रहेगा, तो उसका भी है ये, ठीक है। सो इसके लिए भी हम मेरे पास एक बना के रखते हैं, ठीक है। सो कितने भी एपीआईज हम मन चाहे क्रिएट कर सकते हैं ना, मतलब नॉर्मली तो कर्ड ऑपरेशन ही रहता है, क्रिएट डिलीट अपडेट, लेकिन उसके अंदर भी लाइक कैटेगरी वाइज क्रिएट डिस्प्ले करो, या प्रोडक्ट वाइज डिस्प्ले करो, या कुछ प्राइस वाइज डिस्प्ले करो। आप फिल्टर लगा के कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो ना, तो वैसा ही, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर भी गेट एपीआई चलेगा। एंड सिंपली मैंने यूआरएल भी ऐड कर दिया और रिप्लेस ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी पता नहीं हमें क्या है यार। अभी मैं सिंपली आईडी के लिए फिर से 1 डाल देती हूँ, फिर सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इतना ही चाहिए, तो ऑथराइजेशन हम पास कर लेते हैं, हमारा जो था। अभी फिर से एरर आएगा, एरर तो आएगा, ठीक है। जब हम ऑनलाइन प्रॉपर करेंगे तो ये सारी चीज़ें वर्किंग रहेगी, लेकिन अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग में हमें एक्चुअली सिर्फ ये देखना रहता है कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन क्या पास करना है, पेमेंट के लिए यूआरएल कौन सा यूआरएल हमें चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी रहती है। जैसे अभी ऐड के लिए मुझे क्या करना है, ऑर्डर के लिए क्या करना है, ये सारी टेस्टिंग, मतलब बेसिकली ये टेस्टिंग करने के लिए हमें टेस्टिंग ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये तो फ्लो तो पता चले कि एक्चुअली, फिर उसके बाद आप प्रॉपर लाइक आपके पास ऑथ भी मिल जाएगा, समझो आपके पास पेमेंट आईडी भी मिल जाएगी, तब तो आप प्रॉपर करोगे ना यहाँ पर आके ऑर्डर वगैरह टेस्टिंग। जब आपके पास लाइक बैक एंड डेवलपर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक टेस्टिंग का सारी चीज़ें, जैसे यूज़र का कुछ आईडी भी पास करेगा, वो एक ऑर्डर की पूरा ऑर्डर भी आपको पास करेगा, उसका आईडी अगर चेक करो होता है कि नहीं वो भी बोलेगा, तो वैसा, ठीक है। छोड़ो, अब देखो क्रिएट ऑर्डर एग्जाम्पल। अभी हमारे पास एक क्रिएट ऑर्डर करना है, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। सो क्रिएट ऑर्डर यानी कि हम पेमेंट गेटवे के लिए एक ऑर्डर हिट कर रहे हैं, यानी कि एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो रिक्वेस्ट है हमारा, यहाँ पे एपीआई है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, एपीआई का डेटा भी एज इट इज़ डाला, ये पोस्ट है क्योंकि हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हेडर के अंदर भी हमारे पास बेस वही डालना है, हमारा ऑथराइजेशन की। एंड नेक्स्ट कंटेंट टाइप, वही सब चीज़ें वही डालना है हेडर के अंदर, तो एज इट इज़, ठीक है।
सो एक बार कॉल कर दोगे तो एज इट इज़ आपको सब जगह कॉल करना है, इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस रिमूव कर देती हूँ, दैट्स इट। अब कंटेंट टाइप भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो कंटेंट टाइप आ गया लास्ट में, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन है। ठीक है, यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या डाल लेते, छोड़ो, एप्लीकेशन जेसन आ गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। एंड बॉडी के अंदर आते हैं, अभी कुछ पास करना है, ये वाला डेटा पास करना है, तो ये हम एक पास कर रहे, तो रो के अंदर मैंने डिटेल डाला। तो देखो सिंपली हमारे पास लाइक INR डालना है, अमाउंट डालना है, पेमेंट कैप्चर डालना है और रिसिप्ट ID डालनी है, दैट्स इट। इतना डालना है और एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल। सो इसको हिट करके देखते हैं, फिर इसका आउटपुट भी क्या आने वाला है देखते। ठीक है, सेंड कर लिया मैंने, सिंपल सा। सो रिस्पॉन्स में मुझे वेट कर रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स कुछ आ ही नहीं रहा है एक्चुअली। हेडर के अंदर प्रॉपर है, पैरामीटर्स के अंदर कुछ नहीं, बॉडी के अंदर हम प्रॉपर वही सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कुछ एक्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली आईडी वगैरह वो सब कंपेयर करके उस हिसाब से वो नहीं देता होगा। पोस्ट मेथड है तो पोस्ट मेथड ही हमने कॉल करा है, मे बी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये जब हमारे पास एक्चुअली सारी चीज़ें आ जाएगी तब वो वर्किंग रहेगा। ठीक है, अभी के लिए तो ये वर्किंग नहीं है। ठीक है, अब इसको डिलीट करो या रखो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है ना, ठीक है, एक्चुअली डिलीट भी नहीं हो रहा है वो। ठीक है, अभी ये सारे डिलीट नहीं हो रहे क्योंकि इस साइड में ये सारे ओपन है ना, तो रिलोड कर लेती हूँ इस बार इसको। ठीक है, सेव चेंजेस, सेव चेंजेस। ठीक है, सेव चेंजेस करके मैं इन सभी को डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ। ठीक है, वरना वो डिलीट भी नहीं हो रहे ना, तो बस इसीलिए। जो क्रिएट ऑर्डर का था ना, एक्चुअली वो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने ही वर्किंग है हमारे, उसका तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। और बेसिकली क्रिएट ऑर्डर यानी कि बेसिकली हम रेजर पे के अंदर भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर्स। ठीक है, वो था वो। एक्चुअली उसकी कोई ज़रूरत नहीं पेमेंट गेटवे में, अगर सिर्फ आप पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हो तो ऑर्डर तो आप सारे आपके बैकएंड थ्रू ही क्रिएट करोगे ना, उधर से थोड़ी ना। जैसे अभी रेजर पे के अंदर वो भी आ चुका है, वैसे हमारे पास एक और है लाइक शिप रॉकेट बोल के, आपको पता होगा, उसके अंदर भी हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी है। तो वैसे आपको बहुत सारे प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि प्रोडक्ट भी वहीं से क्रिएट करो और पेमेंट गेटवे भी वहाँ से ही लगाओ, ऐसा वाले भी बहुत सारे लाइक है। तो आप देख सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो हमने पेमेंट रेजर पे के अंदर क्रिएट पेमेंट ऑर्डर के लिए एक बनाया, कैप्चर पेमेंट के लिए बनाया, फेच पेमेंट डिटेल्स के लिए, और फेच ऑल पेमेंट फॉर एन ऑर्डर। ये सारे वर्किंग है। ठीक है, ऑर्डर एक क्रिएट का था, वो सिर्फ क्रिएट नहीं हो रहा, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। तो हमने रेजर पे के अंदर इतना टेस्टिंग कर लिया। तो मेरा बेसिक पॉइंट वही है कि आपको एक्चुअली पता चल गया होगा कि एक्चुअली हम लाइक API का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे पेमेंट गेटवे में भी API, अगर आपको डेटा फेच होकर करना है नॉर्मल से, आपका जो यूज़र का, वो बैकएंड में आप कैसे स्वैगर का यूज़ करके भी आप API डेटा क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैंने दिखाया। एंड सिंपल डमी डेटा जैसे हम ऑनलाइन यूज़ करते हो, उसका यूज़ करके पोस्ट कार्ड ऑपरेशन कैसे कर सकते हो, वो भी मैंने बताया। मतलब बेसिक मेरा यही पॉइंट था, पोस्टमैन का यूज़ करके आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरा यही मोटिव है कि टेस्टिंग का पार्ट आप पोस्टमैन में ही करोगे, तो आपको पता चले कि पहले से ही पता हो, इन फ्यूचर अगर आप कोई भी यूज़ करते हो, कोई भी आपको अगर API वगैरह पास करते हैं, तो आपको टेस्टिंग करने के लिए इसका यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाला था कि पोस्टमैन आपको सबसे पहले मालूम हो कि बैकएंड डेवलपर अगर आप ट्राई करना चाहते हो, API पर आप खेलना ही चाहते हो, तो पहले टेस्टिंग का पार्ट आपको पता चले कि इस पर टेस्ट करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। आई नो कि मैंने कुछ भी ऐसे ही बोला इस वीडियो में, एंड ऐसे हमने रैंडम सा ही वीडियो, मतलब ऐसे रैंडम सा ही सिलेक्ट करके टॉपिक हमने
लाइक क्लियर कर दिया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, ठीक है। मैंने जैसे बोला, मेरा सिर्फ मोटिव यही था इस वीडियो का कि आपको सिर्फ ये पता चले कि हम एपीआई का टेस्टिंग ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कहाँ से भी डेटा ले लो, लेकिन आपको कोई भी एपीआई मिलता है तो उसका टेस्टिंग आप पोस्टमैन में ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपल सा आता है तो उसका ऐसा करो। अगर आपके पास जैसे पेमेंट गेटवे का हमने रेजर पे का करके देखा यार, तो वो भी आपके पास अगर चैट जीपीटी देता है, ठीक है। चैट जीपीटी पर अभी तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलती है, ठीक है। वहाँ से सिर्फ उठा के यहाँ पे डालने, तो भी कैसे डालने वो भी आपको पता चले, ठीक है। So this is for today guys. Thank you so much for watching my videos. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you.